हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और एमसीक्यूज में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एक वृत्त है और ये सारी स्पर्श रेखाएं हैं जो इस बिंदु से होकर जा रही हैं। ऐसे ही हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा पार्ट है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है, इसका केंद्र है O। इस तरह से एक रेखा खींचते हैं जो P तथा Q बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो दूसरे पार्ट का आंसर होगा छेदक रेखा। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा। अगले पार्ट को देखते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका जवाब होगा दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। एक स्पर्श रेखा इस तरफ और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरफ। केवल दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या फिर इस तरफ एक स्पर्श रेखा और इस ओर एक स्पर्श रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हम लिखेंगे एक वृत्त की केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। एक वृत्त ले लेते हैं इस तरह से। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के इस कॉमन पॉइंट को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक वृत्त की कुल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक या अनंत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही दो बिंदु पर, इसलिए इसे छेदक रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मैंने इसे पूरा नहीं किया, एक आकृति बनाया है। एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। केंद्र से वृत्त के बाह्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है PQ की लंबाई। तो जैसे कि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा यहाँ पर समकोण बनाते हैं 90 डिग्री। अतः PQO या OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OQ कर्ण है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और इस त्रिभुज में कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OQ, जिसका मान है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 12 स्क्वायर और लंब हम मान लेंगे OP को 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, और आधार हो जाएगा PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144
5 पचे 25 पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़। 144 अपनी जगह, 25 को लेकर आएंगे, -25 होगा, बराबर में पी क्यू स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे पी क्यू एक तरफ, स्क्वायर चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में। 144 से 25 घटाने पर बचता है 119। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर √119 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और इसके आगे एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा ड्राइंग है।